नमो वरहतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो भूये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम सुंदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं चेतु शासनम प्रगटे निजनुभव करे कीर्तन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भू परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताहे प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ओम नमः। चाहते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। चाहते माने इसलिए किसलिए किसलिए विषय चाहत अवदाह चरण जगत जन अरंद जावे तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। जगत के मोही प्राणियों के अंतरंग में निरंतर चाह रूपी दाह जल रही है, दावाग्नि जल रही है। जैसे ईंधन का निमित्त पाकर वह अग्नि सुलगने लगती है, ऐसे ये विषयों का निमित्त पाकर के भीतर भीतर सुलगने लगती है। निरंतर जल रही है। ऐसा नहीं है कि आज जल रही है, कल नहीं जल रही, परसों नहीं जल रही, ऐसा नहीं है। निरंतर विषयों की चाह है। क्यों? ये जीव दुखी है तो दुख का लक्षण हुआ चाह भीतर में। देखो, स्थूल उपयोग से सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। टटोलो भीतर विषयों की चाह है या नहीं है। यदि है तो उसे दूर करने का उपाय करो। नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं है, कहना सरल है, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहना सरल है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अंतर में धन के द्वारा जो धनिक जीव प्राप्त करना चाहते हैं, वही निर्धन बिना धन के प्राप्त करना चाहते। हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम प्रेम से बोलो, हमारी सुनो, हमें स्नेह दो, बड़ा हो तो हमारा आदर करो। ये भीतर बैठी कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, ये चाह है। विषय पंच इंद्रिय के विषय होते हैं। नाना प्रकार के अच्छा वातावरण रहे, ठंडी ठंडी हवा चले, बहुत ठंड नहीं पड़े, ये भीतर में बैठी रहती मान। और जहां बहुत ठंड हुई वहीं दुख की कल्पना खड़ी हो गई। बहुत गर्मी हुई वहीं दुख की कल्पना खड़ी हो। विषय चाह दावा नर दहो मरत विलाप करत दुख सहो। तुम तो क्या देवगति में भी यही हाल है। ज्ञान के बिना ये चाह नहीं मिटती। इस प्रसंग में पहले कहा था, भैया
बाहर की अग्नि तो ईंधन नहीं डालो तो अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन जो चाह है वह पूरी नहीं होने पर भी निरंतर सुलगती रहती है भीतर भीतर। आप समझते हो इसका ईंधन विषय है, और आचार्य कहते हैं इसका ईंधन अज्ञान है। ये विषयों रूपी चाह अज्ञान से उत्पन्न होती है, अज्ञानमय है और अज्ञान को ही पुष्ट करती है, भ्रांति पैदा करेगी। देखो आनंद आ गया, देखो सुख मिला कि नहीं मिला। किसी से जरा अच्छे बोल लो तो वो एकदम प्रसन्न हो जाएगा, चलो हमारी पूछ ले। किसी की सुन लो तो उसको लगने लगे हम यह अनुकूल वातावरण हो जाए तो लगने लगेगा आज ठीक है मौसम। किसने सिखाया, कौन करा रहा है? अनादिकाल से ही ये पर्याय दृष्टि की बैठी है भीतर में। कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख दीजिए। इसलिए भाई विषयों की चाह को मिटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, दुख दूर करने का दूसरा उपाय नहीं है। अब जैसी है बस एक ही सड़क है, ये नहीं दूसरी से निकल आ तो खराब सड़क पर भी चलना पड़ता है, चलते भैया क्या करें, अब दूसरी सड़क ही नहीं। लेकिन ये तो एक ही सड़क है और अच्छी सड़क है। हाँ, एक ही रास्ता है और वो आनंदमय रास्ता है। गरीब आदमी को भी दूसरे का महल देखे तो ईर्ष्या हो जाती है, और अपनी साफ सुथरी झोपड़ी देखे तो आनंद होता है। उन्हें अपना घर तो है, एक प्लॉट ले लिया, बाउंड्री बना ली, एक छप्पर डाल लिया, चलो अपना घर हो गया। सोचो कैसा आनंद होता होगा। यहाँ आत्मा उत्तम भी है और अपना भी है। ऐसी नहीं आत्मा है बस, आत्मा अपना भी है और उत्तम भी है। कितना आनंद होता होगा। कोई सुंदर बच्चा देख करके तुमको कैसा लगने लगता है? बच्चा बहुत सुंदर है, और वो अपना भी हो फिर कैसा लगता है? वो आत्मा अपना भी है और सुंदर भी है। क्या है कोई सुंदर सा बच्चा, वो बच्चा अच्छा लगता है, और वो अपना भी हो फिर क्या पूछना। आत्मा अपना भी है, सुंदर भी है, सुखमय भी है, अनंत गुणों का समूह है, ज्ञानमय है। सब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही आत्मा है। दिखता इसलिए नहीं है कि उसे पर्याय दृष्टि से देखते हैं, संयोग दृष्टि से देख रहे हैं। ये काला संयोग ही तो है, ये गोरा ये संयोग ही तो है, ये मोटा संयोग ही तो है, ये पतला ये संयोग ही तो है। संयोग दृष्टि से देखने वाले जीवों को आत्मा नहीं दिखता। क्यों? संयोग हुआ आत्मा नहीं है। पर्याय दृष्टि से देखने वाले जीवों को आत्मा नहीं दिखता। क्यों? पर्याय नहीं, पर्याय मात्र नहीं है। आत्मा में पर्याय तो है, लेकिन आत्मा की पर्याय अमूर्तिक, वह कौन दिखाई दे रही?
संयोग दृष्टि से देखने वाले को आत्मा नहीं दिखता, क्यों? संयोग है ही नहीं ना। संयोगों में आत्मा नहीं है। संयोगों में आत्मा नहीं है। कोई नमक का आस्वादन करे मिठास नहीं आएगा, मिर्ची का आस्वादन करे तो मिठास नहीं आएगा, आंवले का आस्वादन करे तो मिठास नहीं आएगा, हैं? कोयले का आस्वादन करे तो मिठास नहीं आएगा, सोने का आस्वादन करे तो मिठास नहीं आएगा। अब वो झुंझला है, इतनी चीजें खा चुके, कहाँ आ रहा स्वाद? तो इन सब में मिठास नहीं है। कहीं सुख नहीं है। सच्ची बात है, लेकिन तुम्हें सच्ची तब तक नहीं लगेगी जब तक यहां सुख है ये सीखोगे। बिल्कुल यथार्थ बात है। संसार में दुख है ये बात उसकी समझ में आती है जिसे आत्मा में सुख है ये समझ में आता है। जिसे आत्मा में सुख, आत्मिक सुख का वेदन नहीं होता, आत्मिक सुख की प्रतीति नहीं होती, वो कहे भले संसार में दुख है, लेकिन वह दुख को कुछ नहीं समझता। प्रतिकूलताओं में दुख है ये समझता है। प्रतिकूलताओं में दुख समझता है, कहता है संसार में सुख है। कहू क्या दुख है? कहू घर कलिहारी नारी के बेरी संभाई, किसी के दुख बाहर दिखे किसी। और मनहारी नारी हो तो, पुत्र के समान भाई हो तो, आज्ञाकारी, तब नहीं लगेगा दुख। तो दुख है ये। दूर क्यों जाते हो? आप अपने से पूछो। अगर दिन भर आपसे कुछ न कहे कोई, पानी की पूछ ले समय पर, रोटी की पूछ ले समय पर, सो तो सो जाने दे, उठो तो उठ जाने दे, घूमो तो घूमने दे, उठो तो बिस्तर बिछा दे, उठो तो बिस्तर उठा दे, आपको दुख लग जाए तो गारंटी है इस बात की। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, जबकि ये सब दुख है। नहाया तो पानी रख दिया, उठे तो बस तौलिया पकड़ा दी, उन्हें बस कपड़े रखे, धोले धुलाए। अब बोलो कौन मानेगा दुख है? कोई दुख मानने को तैयार नहीं है। क्या दुख, क्या तकलीफ, काय को जा रहे हैं, क्या तकलीफ? बोलो। ये प्रश्न तीर्थंकरों से पूछना कि क्यों गए थे? प्रतिकूलताओं से घबरा करके जंगल में नहीं गए थे। प्रतिकूलताओं से घबरा करके जंगल में नहीं गए। आत्मा के सुख की वृद्धि के लिए, वैराग की वृद्धि होगी तो सुख की वृद्धि होगी, वैराग की वृद्धि बिना सुख की वृद्धि नहीं होती। वैराग की वृद्धि के लिए जंगल में गए। कोई दृष्टांत याद है? जैसे गांव में रहने वाला व्यक्ति कोई पैसा बढ़ जाए तो शहर की ओर भगता है। क्यों? यहाँ इतने पैसा का क्या करें, और डर भी है लुट जाएंगे। एक आदमी तो है करोड़पति, और शहरों में सब करोड़पति, तो उन्हें कोई खास बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता करोड़पति को। वहां उनको लगता है सुरक्षा है, लगता है नहीं, ध्यान रखना। बिल्कुल अनुभव की बात है। छोटे गांव में अगर कोई आएगा तो दो कह करके सुना करके चला जाएगा, जा दो डंडा मार देगा, वहां तो झट गोली देगा। और बड़ी जगह आओगे तो और बम पटक देगा तुरंत, जरा सी बात है।
गरीब का लड़का अगर रूठ जाए तो रोटी नहीं खाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना करेगा, हमें रोटी नहीं खानी, हमें कुछ नहीं खाना, और वो तो जहर खा लेगा। उसको जहर खाने के लिए पैसा है ना, वो जहर खा लेगा। आत्मघात कोई गरीब कम करते, बहुत कम करते। इससे सिद्ध होता है आत्मघात का कारण प्रतिकूलताएं नहीं है, रोग नहीं है, आत्मघात का कारण असंभव कल्पना है, विपरीत कल्पना। जिस इच्छा के लिए तो मर रहे हो, इच्छा की पूर्ति के लिए, वो लड़की नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, तो मर करके क्या लड़की मिल जाएगी? सोच पहले, मरने से पहले सोच ले। हमारी नौकरी नहीं लगेगी तो हम मर जाएंगे, तो नौकरी लग जाएगी मर करके, ये बता। फिर क्या को उल्टी कल्पना करता है। हमारी इज्जत नहीं है, कोई पूछता नहीं है हमें, हमारी सुनता नहीं है, मर जाए तो मरने से कब पूछने लगेगा कोई? इज्जत हो जाएगी मरने से। उस गनी बुक है, कौन सी बुक है वो, कौन सी विश्व के बड़ी लोगों के नाम लिख दे, बड़ी घटनाएं लिख दे, हैं गिनी, तो उसमें नाम लिख जाएगा तुम्हारा कि तुम मर जाओगे। तो फालतू बातें करते हो, इतना औंधा सोचते हैं, पूरा का पूरा औंधा। झूठा उद्यम लोग करते हैं, यहाँ में निश्चिन घाटी, जग धोखे की टाटी। अब कभी लेकर के बैठो और लिखो कि मरने से कौन सी समस्या का समाधान हो जाएगा। जितनी तुम्हें समस्या है, क्या कहे, खाए को रोटी नहीं तो क्या करें, मर ही जाए। तो मर करके खाए को रोटी मिल जाएगी। तुम ये क्यों नहीं सोचते तुमने किसी को रोटी नहीं खिलाई इसलिए खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है? तुम ये क्यों नहीं सोचते रोटी तो नहीं मिल रही, जिनवानी तो मिल रही है। रोटी नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता? रोटी तो ज्ञानियों ने छोड़ी, उपवास किए और जिनवानी के रस का पान किया है। रोटी नहीं मिली तो तुम सोचते कि मरने से रोटी मिल जाएगी। चार गति में कहीं जाओगे तो मर करके हाल की हाल रोटी तो नहीं मिलेगी। मनुष्य गति में जाओगे तो मां की पेट में जाओगे, वहां कहां धरी रोटी। त्रियंच गति में जाओगे तो पेट में चले जाओगे, अंडा में चले जाओगे, ओज में चले जाओगे तो वहां रोटी नहीं मिल रही। नरक गति में चले जाओगे तो रोटी नहीं मिल रही, और देवगति में चले जाओगे तो रोटी नहीं मिल रही। और देवगति में कब वैसे ही चले जाओगे। आत्मघात के परिणाम वाला जीव देवगति में जा सकता है कभी? देवगति में जाने वाले जीव को क्या आत्मघात के परिणाम हो सकते? सुखी होने का और कोई उपाय नहीं। तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। तुम जो सोचते हो वो सब विपरीत सोचते हो। जितनी भी बोलते हो, आपस में सलाह देते हो, आचार्यत्व करते हो, सब विपरीत करते हो। परस्पर आचार्यत्व करता है। कायगा काम भोग बंधन की कथा का। ऐसे खाओ, ऐसे पहनो, ऐसे रहो, ऐसे बनाओ मकान, ऐसे कर, आचार्यत्व करता हो।
विचार करो, और कोई उपाय है नहीं। कल्पना करो और निर्णय करो। अकेली कल्पना की पूर्ति में मत लगे जाओ, निर्णय करो है उपाय कि नहीं। यदि कोई ज्ञानाभ्यास के बिना सुखी होने का उपाय होता तो ज्ञानियों के अलावा और भी कोई सुखी होता। कोई तो होता पैसा वाले, स्त्री वाले, परिवार वाले, त्यागी, कोई तो होता ही कम से कम। नगर वाले, गांव वाले, जंगल वाले, कहीं तो कोई ना कोई तो सुखी होता। इसलिए ज्ञानाभ्यास के अतिरिक्त सुखी होने का कोई उपाय नहीं। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। होगा भारी पाप बन ही होगा भव्य अपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ताते जिनवर कथ तत्व अभ्यास करिए। अब इस प्रसंग में तत्व अभ्यास करो। क्या तत्व अभ्यास करोगे? बोलो, अरे मेरा सुख मेरे में है, बर में नहीं है, ये सोचो। क्या अभ्यास करोगे? अभ्यास माने बारंबार विचारना, अभ्यास माने एकाग्र होकर देखना। ये कैसे कर रहा है? उस काम को एकाग्र होकर के देखो, ये कर कैसे रहे। तो बार बार देखो इन भगवंतों को, बार बार इन गुरुओं की सुनो, बारंबार विचार करो क्या मेरा सुख मेरे में। और अपने मन को समझाओ, भाई जब मेरे में है तो मेरे में मिलेगा, बाहर कहाँ मिल जाएगा। विषयों में सुख है नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ढूंढो। गोष्ठी में चर्चा की थी, कोई बालक भी अपनी मां को अलमारी में तो नहीं ढूंढता, डिब्बे में तो नहीं ढूंढता, मिश्री में तो नहीं ढूंढता, अरे और तो और आदमियों में तो नहीं ढूंढता। कहाँ देख रहे कि हमारी अम्मा कहाँ बैठी, इधर कहाँ बैठी हूँ, इधर देखो। एक छोटा बालक भी मां को ढूंढे तो महिलाओं में ही ढूंढेगा कि आदमियों में ढूंढेगा? चूहे के बिल में तो नहीं ढूंढेगा, शक्कर के डिब्बे में तो नहीं ढूंढेगा। न हो सकती है। तो सुख जीव में ढूंढो, विषयों में मत ढूंढो। जीवते मूढ़पनो कित पायो। ये मूर्खता कहां से आई कि तुम वहां ढूंढ रहे हो? क्यों भाई, क्या ढूंढ रहे हैं? कि सोने में मिठास ढूंढ रहे हैं, अग्नि में शीतलता ढूंढ रहे हैं। ये असंभव दृष्टांत पुराणों में दी है। इधर देख, क्या देख रहे हो कि सूर्य कब उदय हुआ? पश्चिम में सूर्य उदय होता है, पूरब में देखो ना। कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व का अभ्यास करो। चाहे किसी के द्वारा कहे हुए तत्व का अभ्यास मत करना। दुनिया में सब लोग तत्व कहते हैं, विज्ञान वाले भी तत्व कहते हैं, सांख्य मत वाले भी तत्व कहते हैं, बौद्ध मत वाले भी तत्व कहते हैं। सबको तत्व, सब तत्व कहते हैं। कोई 16 तत्व, कोई 25 तत्व, कोई 5 तत्व।
जिनेन्द्र भगवान कथित तत्व का कितना सरल कर दिया मैंने, और सबसे और कहीं ढूंढने की कितना सरल कर दिया। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित तत्व कहता है अनुभूत आत्मा में सुख जिनेन्द्र भगवान ने देखा है, और अकेले जिनेन्द्र भगवान ने ही नहीं, जिनेन्द्र भगवान कथित तत्वों का अभ्यास करने वाले समस्त वेद ज्ञानियों ने देखा है। वेद ज्ञानियों के द्वारा किट कालमा से बिन सुवर्ण की बात आत्मा स्वयं उपलब्धमान है, देखा है उन्होंने, वैसे ही नहीं कह दिया अंदाज है। बहुत बुरी आदत है जिसको नहीं जानते, जिसकी सही प्रमाणिक जानकारी नहीं है, उसको अनुमान से कह देते हो, ये बहुत बुरी आदत है। और हमने तो कह दी, वैसे ही कह दी, हमने सोचा वहीं होंगे, हमने सोचा ये होगा। अरे विपरीत मत सोचो, विपरीत मत सोचो भैया, बहुत दुखी होगे। तुमने सोचा कैसे? जिनवर कथित तत्व भगवान ने कहा है, हमने सोची वहीं रख दे। कहां रखें ये पूछो, देखो कहां रखने की जगह है उसकी। लौकिक में भी इतना सूक्ष्म उपयोग होता है, तो यहां तो होना ही है। मेरा सुख मेरे में है, अपने में देखने वाले जीवों को ही सुख मिला है, और उन्हें सुख मिला ही है। किसी अपने को देखने वाले ज्ञानी को सुख न मिला हो ऐसा होता नहीं, असंभव बात। साथ ही दिन भर कथित तत्व अभ्यास करिए, काय के लिए? ऊपर से मिला करके अर्थ करो। तो भाई हम सुख ढूंढ रहे वहां, जिन्हें भगवान कह रहे यहां तुम अभ्यास करो, बारंबार विचार करो। तत्व विचार से विपरीत विचार रोके जाते हैं, रुकते हैं। प्रकाश से अंधकार का अभाव होता है, प्रकाश होने पर अंधकार का अभाव होता ही है। ऐसे तत्व विचार करने पर विपरीत विचार रुकते ही हैं। जो जीव तत्व विचार नहीं करते उनको विपरीत विचार अपने आप आते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको प्रमाद होता ही है। अपनी ओर नहीं देखते, उनकी दृष्टि पर की ओर जाती ही है। कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। अभ्यास माने एकाग्र होकर के देखना और विश्वास पूर्वक बारंबार विचार करना। विश्वास पूर्वक बारंबार विचार करो उसका, और एकाग्र होकर के देखो। कब तक? जब तक कि अपने को भाषित न हो जाए। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोही में है मोह सूजत नीके। हे गुरु, आपने कहा, हमने देखा, मुझे अपना सुख दिखा। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोही में है मोह सूजत नीके। भली प्रकार दिखाई दे रहा है। विपरीत विचार आते हैं। विपरीत विचार इसलिए आते, तत्व विचार नहीं करते। तत्व विचार करोगे तो विपरीत विचार नहीं आएंगे। एक नियम कर लो,
जो स्वाध्याय में सुनते हैं उसका विचार करो, जो पढ़ते हैं उसका विचार करो, फिर देखना कितने विचार आते। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठे से उल्टा उल्टा सोचते रहते फालतू। और आप देखना जो अपने काम में व्यस्त रहते हैं उनको विपरीत विचार कम आते हैं। कम इसलिए कहा वो अपना काम नहीं समझते ना, अपना, इसलिए विपरीत तो विचार आ ही है। विचार करो, उत्पाद पूर्वक व्यय होता है, व्यय पूर्वक उत्पाद होता है। इन विपरीत विचारों को छोड़ करके तत्व विचार करो, ऐसी चलिए भी है। और तत्व विचार करने में लग जाओ, विपरीत विचार अपने आप छूट जाए। ज्ञानाभ्यास करने लगो, पढ़ने ही लगो लौकिक तो चलो, अभ्यास में पढ़ना सुनना वाचना ये सब भी अंतर्गर्भित है बाहर में। आपको बहुत टेंशन सा हो रहा हो, चिंताएं हो रही हो, एक पुस्तक अच्छी सी पढ़ने बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब हो, कब ये विकल्प चले गए, कब पहुंच गए। ध्यान रखना, मोक्ष का स्वरूप ही आनंदमय नहीं, मोक्ष मार्ग भी आनंदमय है। क्यों? वह आनंदमय आत्मा की अनुभूति रूप है। मोक्ष का मार्ग भी आत्मा के अनुभवन जनित आनंद वहां भी होगा, और मोक्ष में भी क्या होगा? आत्मा का अनुभवन, तो वहां भी आनंद होगा। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती